गुड मॉर्निंग। कल हमने नया टॉपिक शुरू किया था ब्लड के बारे में। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी को। फंक्शंस ऑफ ब्लड यानी कि रक्त के कार्य। तो इसका सबसे पहला है पोषक पदार्थों का संवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रक्त अमाशय छोटी आंत तथा बड़ी आंत से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, जिसे सर्वप्रथम यकृत में ले जाया जाता है। फिर आवश्यकता अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों की प्रत्येक कोशिका को पोषक तत्व प्रदान करता है। ब्लड के अंदर सारे पोषक तत्व ये इनको अवशोषित कर लेता है और फिर इन्हें यकृत में ले जाने के बाद में जहाँ जहाँ जिस अंग को जिसकी ज़रूरत है तो विभिन्न अंगों तक, प्रत्येक कोशिका तक ये पोषक तत्व को भेजने का काम करता है। सेकंड है गैसों का संवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो फेफड़ों को ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त परिसंचरण के दौरान शरीर के सभी अंगों, ऊतकों एवं कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा ऊतकों एवं कोशिकाओं द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन शिराओं द्वारा फेफड़ों में लाया जाता है, जहां इसका श्वसन के दौरान उत्सर्जन हो जाता है। फिर है नेक्स्ट है इसका तीसरा काम है उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। शरीर की कोशिकाओं से उत्पन्न विकार जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल, टॉक्सिन इत्यादि जो होते हैं रक्त में घुल जाते हैं। ये सभी उत्सर्जी एवं वर्ज्य पदार्थ होते हैं यानी कि वेस्ट होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन सभी वर्ज्य पदार्थों को रक्त परिवहन करता है तथा शरीर के उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। उत्सर्जी अंग इन पदार्थों का निष्कासन कर देते हैं। फिर है रोगों से रक्षा। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है। कल हमने पढ़ा था इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है वह हानिकारक जीवाणु, विषाणु एवं अन्य पदार्थों का भक्षण करती है तथा शरीर के रोगों से रक्षा करती है। इसके साथ ही रक्त एंटीबॉडीज का निर्माण भी करती है। फिर है हार्मोन्स का संवहन। रक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं को संवहन किया जाता है। ये हार्मोन्स अपने अंग विशेष में जाकर उनका नियमन करते हैं। शरीर ताप नियमन। रक्त शरीर ताप का नियमन करता है। शरीर के जिन अंगों में अधिक गर्मी होती है, रक्त अतिरिक्त गर्मी को परिसंचरण के दौरान ले जाता है और जिन अंगों को गर्मी की आवश्यकता होती है वहाँ छोड़ देता है। इस प्रकार ये शरीर के ताप को संतुलित बनाए रखता है। फिर इसका नेक्स्ट काम है ब्लड का थक्का जमाना यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। रक्त थक्का बनाने का कार्य करता है, जिससे कटे हुए अथवा क्षतिग्रस्त अंगों से रक्त बहना बंद हो जाता है। अगर रक्त थक्का ना बनाए तो जरा सी चोट लगने पर शरीर का सारा रक्त ही बाहर निकल जाएगा और जिससे मृत्यु भी हो सकती है। फिर है घाव व चोटों की मरम्मत करना। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं जो घाव एवं चोटों की मरम्मत करने में अहम भूमिका निभाती है। अम्ल क्षार का संतुलन। रक्त अम्ल क्षार का संतुलन बनाने में सहयोग देता है। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्रोटीन इत्यादि बफर का कार्य करते हैं, जिससे शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बना रहता है। जल संतुलन। रक्त शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त जल को पसीना के रूप में उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर निकलते रहता है। ये शरीर के सभी ऊतकों एवं कोशिकाओं को नम बनाए रखता है। रक्तचाप नियंत्रण। ये रक्त आयतन तथा विस्कोसिटी द्वारा रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। तो यह है रक्त के कार्य। नेक्स्ट है रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप। ये देखने में लाल रंग का द्रव पदार्थ होता है, परंतु वास्तव में रक्त विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। रक्त का ये वर्गीकरण ही रक्त वर्ग कहलाता है। रक्त वर्ग का वर्गीकरण लाल रक्ताणु यानी कि आरबीसी में उपस्थित एग्लूटिनोजेंस की अनुपस्थिति अथवा उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस तरह रक्त को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो होता है इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो ये जो ग्रुप है, पहला है ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 ग्रुप हैं इसके, इनको नाम दिया गया है। जैसे कि पहला है रक्त वर्ग ए यानी कि जिसको हम कहते हैं ए ब्लड ग्रुप ए।
इस रक्त वर्ग के लाल रक्त कणिका में एग्लूटिनोजेंस तथा रक्तवारी में एंटी बी एग्लूटिनिन होता है। इस रक्त वर्ग का व्यक्ति ए अथवा ओ रक्त वर्ग के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है तथा ए और ए बी व्यक्ति को रक्त दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वह ए और ओ, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, उससे रक्त ले सकता है तथा ए और ए बी व्यक्ति को दे सकता है। इसका दूसरा ग्रुप है ब्लड ग्रुप बी। इस रक्त वर्ग के व्यक्ति में एग्लूटिनोजन बी तथा एग्लूटिनिन एंटी ए होता है। इस रक्त वर्ग का व्यक्ति रक्त वर्ग बी और ओ से रक्त ग्रहण कर सकता है। जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है वह बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, परंतु जब देने की बात आती है तो ये बी और ए बी को रक्त वर्ग व्यक्ति को दे सकता है। लेते समय ये बी वाले से भी लेगा और ओ वाले से भी लेगा, और देते समय ये बी और ए बी वाले ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। थर्ड है रक्त वर्ग ए बी, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी। इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एग्लूटिनोजन ए और बी दोनों ही उपस्थित होता है, परंतु एग्लूटिनिन अनुपस्थित होता है। इस रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सभी रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों से रक्त ग्रहण कर सकता है, यानी कि ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। हमने 4 ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो इन चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, परंतु सिर्फ अपने ही रक्त वर्ग ए बी वाले को दे सकता है। देते समय तो ये चारों ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनसे ब्लड ले सकता है, लेकिन जब देने की बात आती है तो ये केवल ए बी वाले व्यक्ति को ही दे सकता है, और इसी वजह से ए बी रक्त वर्ग को सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, यानी कि ये सभी से ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। फोर्थ है, इसका फोर्थ वाला ग्रुप है ओ, ब्लड ग्रुप ओ। इस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति में एग्लूटिनिन एंटी ए तथा एंटी बी होता है, परंतु एग्लूटिनोजन का अभाव होता है। यह रक्त वर्ग सभी रक्त वर्गों ए बी और ओ और बी को रक्त दे सकता है, परंतु रक्त सिर्फ अपने ही वर्ग ओ से ही प्राप्त कर सकता है। अब पहले हमने देखा था ए बी वाला जो हो रहा था वो सबसे ले तो सकता था, लेकिन देते समय केवल ए बी वाले को ही दे सकता था। लेकिन ओ वाले में क्या होता है कि ये सभी ब्लड ग्रुप जो 4 ब्लड ग्रुप हैं ए बी और ओ, इन सबको ये ब्लड ग्रुप दे सकता है, लेकिन लेते समय केवल ओ वाले से ही लेगा। इसलिए ओ रक्त वर्ग को सार्वत्रिक दाता की संज्ञा दी गई है, यानी कि ये सभी ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है और लेते समय केवल ओ वाले से ही लेगा। इसमें एक तालिका या टेबल दे रखी है जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हो कि रक्त ब्लड ग्रुप दे रखा है ए बी, ये देखिए ब्लड ग्रुप ए, लाल रक्त कणिका में एग्लूटिनोजेंस ए पाया जाता है, एग्लूटिनिन एंटी बी पाया जाता है, और ये रक्त प्राप्त कर सकता है ए और ओ से और रक्त दे सकता है ए और बी को। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप बी वाला है इसको भी ये बी और ओ को रक्त प्राप्त कर सकता है, बी और ए बी को दे सकता है। इस टेबल से अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये है ब्लड ग्रुप। हमारे कोर्स में बस इतना ही है। इसको हम आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रक्त का थक्का किस प्रकार ब्लड क्लोटिंग किस तरह से होती है। इसको हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।